वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 27 अगस्त 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे भीनासर में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्मो प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु प्रणतदेवो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। एक प्रश्न आया है, वो सज्जन कहते हैं कि मैं अपने सत्संगी भाई बहनों को सत्संग एवं कथा में जब गोमुखी में माला फेरते और राम राम की कॉपी भरते देखता हूँ तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि दो काम एक साथ कैसा कर लेते हैं। ऐसा करना लाभप्रद है, उचित हो तो मार्गदर्शन कराने की कृपा करें।
मन दो बात है, एक जप करते हैं, एक सत्संग सुनते हैं। एक कॉपी में राम राम लिखते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो ये कोई ज्यादा लाभ की बात हो तो वो बताओ जो हम सब करें, और ये न करने की बात हो तो कहो। इस विषय में प्रश्न है। तो जब माला फेरते हैं गोमुखी में हाथ रख करके, तो स्वतः जब होता और सत्संग में मन रख करके सत्संग तत्परता से सुनते और जब होता हो तो उसमें तो बाधा नहीं आती। पर जब करते हैं तो फिर ध्यान जब करने में रहेगा तो सुनने में रहेगा, तो दोनों काम साथ में नहीं होंगे। अभ्यास जब करने का हो तो जब होता रहता है, सत्संग ध्यान से सुनते रहते हैं, पर ध्यान एक तरफ ही रहेगा, दोनों तक ध्यान नहीं रहेगा। स्वभाव नाम का जब का पढ़ रहा है और ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वो जब होता रहो कोई से विरोध नहीं है, परंतु ध्यान रखे दोनों करने कैसे करे भाई, कभी माला में रखे कभी सुनने में रखें। सुनने में ऐसी बात है कि ये तत्परता से सुनने से लाभ होता है, बीच में मन और जब याद आता है, घर की याद आ जाती है और बातें याद आती, तब सत्संग असली ठीक नहीं सुन सकता हो। अटकल लगातार पहले ये सुना अब ये सुना हूं, परंतु तत्परता से निरंतर धारा प्रवाह जो बात चल रही है उसको सुनना चाहे तो मन लगाकर सुनना चाहिए। हमारे भाई बहनों को सत्संग सुनना आता नहीं है। सत्संग सुनना भी एक विद्या है, ये एक आवश्यक है। आज मेरे को याद दिला दिया, इस वास्ते इस विषय में बात बताऊं, नहीं तो मैं जानता हूं सुनते ही हम सुनते है ही। सुनना मामूली बैठ गए सुन लिया, ये भी ठीक है, पर सुनने की एक विद्या है। उस विद्या से अगर काम लो तो उस तरीके से, उस युक्ति से, उस प्रकार से सुनो तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। हमारे सहपाठी थे, साथ पढ़ने वाले, समा परीक्षा दे चुके, उसके बाद वो बोले कि अब मेरे को पढ़ना आया है, पढ़ना कैसे करना चाहिए ये मैं सीखा हूं। अब चिमना जी ने कहा था, तो क्या सीखे हो कि पढ़ना जब गुरु पढ़ा रहे थे उन्हें मुख की तरफ देखते हुए उनमें ध्यान देकर तत्परता से सुनता, वो सुनते सुनते भीतर में धारण हो जाता है। तो वो सुनने का एक तरीका है। कभी मन लगा कभी न लगा, कभी इधर देखा कभी उधर देखा, इधर देखा, सुनते हैं तो वो सुनना नहीं आता, वो पढ़ना आता नहीं उसको। मैं तो बहुत भाइयों को देखता हूँ, प्रश्न पूछते हैं और फिर प्रश्न पूछते हैं तो मेरा असर पड़ता है कि मेरे उत्तर को सुनाई नहीं देना, पूछने वाला नहीं सुनता। तो कभी कभी तो मैं तेजी मार के तो भाई तुम तो सुनो कम से कम, और सुने न सुने पर तुम पूछने वाले तो सुनो, ऐसे ले जाए सुन लेते। और कई तो ऐसे सज्जन मिले हैं, एक भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्यों कर बैठते तन करके, ये सुनते ही ऐसा उसने क्यों किया, ऐसे शासन करते। भाई सुनते हो तो पूछते हो तो कम से कम पूछने वाले को सुनना चाहिए ना। जो कोई नहीं सुनते हैं तुझे क्या सुनेंगे। तो जप करते हुए स्वतः जप होता हो तो कोई परवाह नहीं, उस जप होने दो, उसको मिटाना नहीं है। पर मन लगा के जप करना चाहते हो तो सत्संग में जप नहीं होगा, या जप होगा तो सत्संग नहीं होगा, सुनाई नहीं देगा। मैंने ऐसी बात कही है, एक याद आ गई। स्वर्गाश्रम में जहाँ सत्संग होता है पढ़ने से, वहाँ कई भाइयों को मैंने बातें कही तो सुनी। जो मैंने कहा देखो आप ध्यान दो तो सुनने में आवेगा,
तो ध्यान दो, सुनने में आवेगा तो एक ही बात सुनोगे, दो नहीं सुन सकोगे। तो मैंने उदाहरण बताया। अभी देखो गंगा जी का शब्द हो रहा है ना, कहाँ हो रहा है? इतनी देर आप सुनते थे गंगा जी का शब्द कि नहीं सुनते थे? तो कान भी आपके, शब्द भी साथ में है, परंतु सत्संग में मन लगाए, गीता की ध्वनि नहीं सुना, गंगा जी की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये उस समय मैंने क्या कर दिया था? अभी तो अब सुनता है गंगा जी का शब्द हो रहा है, सुनते खर हो रहा सुनते हैं, अभी सुनते थे कहना। तो कान भी है, शब्द भी है, परंतु मन नहीं लगाने से सुनता नहीं वो। तो इस तरह से आप मन और में लगाओगे तो, क्योंकि सत्संग नहीं सुना जाएगा, और सत्संग सुना जाएगा तो और में मन नहीं लगेगा। आपसे आप जब होता है ऐसा अभ्यास है, जैसे श्वास लेते हैं और सत्संग सुनते हैं, नाड़ी चलती है सत्संग सुनते हैं, तो उसे मन थोड़ा लगना पड़ता है। या नाड़ी कैसे चलती है इसमें मन नहीं लगना पड़ता, श्वास में मन लगाने पड़ता। आंख खोलते हैं, मीचते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो आंख खोलने में जो मन नहीं लगाना पड़ता। ऐसे भजन होता हो स्वाभाविक, तो उसमें तो हो सकता है दोनों, परंतु करना चाहे तो उसमें कठिनता है, और लिखना तो हो ही नहीं सकता। नाम लिख रहे हैं, काफी भरे राम 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 लिख रहे हैं सत्संग में, तो उन्हें क्या भावना हो? भगवान जने मेरे पर तो ऐसा असर पड़ता है कि सत्संग के राम नाम लिखने के लिए समय नहीं मिलता, घर में काम धंधा रहता है, वक्त मिलता नहीं। यहाँ निक में बैठे हैं तो यहाँ काफी भर ले, तो निक में बैठे आते हैं यहाँ, अभी निक में बैठे हैं, कभी कोई काम है नहीं, आप राम राम की काफी भर लो। वे सत्संग नहीं सुन सकते, मेरी समझ में कॉपी भरने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये समय फालतू जाता है, इस बार देर में कॉपी भर लो। तो फालतू समझते हैं, वो कैसे सुनेंगे? तत्परता से मन लगा कर सुनना चाहिए। और सुनते सुनते ये विषय चला, इस पर ये बात आई, इस पर ये दृष्टांत दिया, ये युक्ति दी, ये दोहा कहा, ये छंद कहा, ये युक्ति कही, ये दृष्टांत कहा, पट विचार, हाँ ये बात है। ऐसे सुनने वाले तो मैं जब सुनाना शुरू करता हूँ तो वे कह देते हैं अब ये कहोगे, अब ये कहोगे, ये कहोगे, आगे बढ़ती दौड़ती है। सुनाने में सुनते वाले है नहीं, मैं फिर प्रसंग आरंभ करता हूँ तो वो सुनने वाले जो समझदार है वो सच समझ लेते हैं कि अब ये विषय कहेंगे, अब ये विवेचन होगा, पहले पता लग जाता है, क्योंकि मेरी बातों से परिचित है, महीनों से वर्षों से सुनते हैं मेरी बातें। जब आरंभ करता हूँ तो आप समझ लेते ये बातें होती है, तो उनके समझ में बातें आ जाती है, इस बात की श्रृंखलाबद्ध हो जाती है। नया आदमी सुनता है उसे समझ में नहीं आता, नया आदमी सुनता है तो उसकी बातें समझ में जल्दी नहीं आती, क्योंकि वो सुनने की अचल नहीं है। यार यहाँ आजकल आप सीख लो, कई जगह नए कथा में जाओगे तो वहां भी आप सुन लोगे, कई दिन सुनते 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 सुनना आता है। अगर वही बुद्धिमानी में विचार के तो जल्दी सीख सकता है, नहीं तो नहीं सीख सकता। इस वास्ते सरने में वो जो काम करो उसमें मन लगाओ। एक और बात बताऊं ध्यान देने की, जो आदमी अपने एक काम को करता है, उस काम को मन लगाकर करता है, वही मन लगाकर भजन कर सकेगा, वही मन लगाकर सत्संग सुन सकेगा। जो काम करते उसी में मन, और नहीं। ऐसी आदत डालनी चाहिए। कोई काम करो, रसोई बनाओ तो रसोई में मन लगाकर रसोई बनाओ, भोजन करो तो भोजन में मन लगाकर भोजन करो, शौच स्नान करो तो मन लगा करके करो। तो मन लगाकर करने से, आदत हो जाने से सत्संग भी मन लगाकर करोगे, और भजन ध्यान करोगे तो मन लगाकर करोगे। ये आदत सुधारनी चाहिए। स्वभाव सुधरने से सब जगह स्वभाव काम देता है। तो जो काम करो उसी में मन लगाओ तो भगवान में मन लग जाएगा, भजन ध्यान साधन में मन लग जाएगा। ऐसा मत समझो कि भजन ध्यान तो मन लगाकर करना है और काम मन लगाकर नहीं करना, ऐसा नहीं। जो काम करो मन लगाकर करो, वो काम बढ़िया होगा
और आदत से ये बड़ा भारी लाभ होगा। काम बढ़ जाओ ये लाभ नहीं, ये तो लाभ है ही, परंतु आदत ही यही हो जाएगी। कोई जो काम उठे तो हरेक काम में उसकी बुद्धि प्रवेश करेगी, हरेक वचन ज्ञान हो जाएगा। हमें आश्चर्य आता है कभी कभी, कभी कभी रोजाना काम करते हुए ठीक नहीं करते तो उनको देखता हूँ, बात के आश्चर्य आता है, मन में आता है कि तेरा अभिमान है, तुझे काम करना नहीं आता। उम्र भर बालकों को पालते पालते बूढ़ी हो जाती माँ, बालकों को जीवन में भोजन कहाँ नहीं है, तो बालकों को ज्यादा परोसदा जल्द नहीं खाएगा, थोड़ दो काफी खा लेगा बालक। तो इस बालकों को समझाने भी किस तरह करेगा? ऐसे सुनाने वाले भी कैसे सुनाना चाहिए, मैं तो सीखता रहता हूँ। एक बात है, जो अभिमान आता है, इस बात से क्षमा मांगता हूँ। मेरी बात अगर 5-7 वर्ष सुनता है तो खुद को मालूम देता कि पहले ये औरतें का विवेचन करते थे, अब औरत रह कर उनको मालूम होगा, वो परीक्षा कर लेगा मेरी कि 4 वर्ष पहले ऐसा नहीं कहते थे जैसे अब कहते हैं। ऐसा सुनने वाले को मालूम पड़ेगा। बताओ भाई, सच्ची एक झूठी बात तो मैं निगह रखता हूं। तो कहते कहते कहना ही नहीं आता, सुनना ही नहीं आता, कोई काम करे करना आता नहीं। कौन सी बात कैसे कहनी चाहिए, तो ये मेरे मन में एक अभिमान है, आप क्षमा कर, अभिमान है कि मैं जिस बात को ठीक समझ गया हूं उस बात के समझाने में मैं कठिन नहीं समझता हूं। समझा दूं ये तो ताकत नहीं है, पर समझाने में युक्ति प्रयुक्ति से खूब कठिन से कठिन बात का सुगमता से विवेचन कर सकता हूँ। गहरी गहरी बात को विवेचन करके मैं विवेचन करके आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ये नहीं है समझो तो आप तैयार हो समझे, मैं कैसे समझा दूंगा? आप समझना चाहो तो समझ जाएगा। आप मदद करो, हमारे साथ दो, अपन मारवाड़ी के बेलूसो दो, बेलूसो साथ में बेलूसो दो, दोनों समझा बेलूसो दो, तो फिर अपना ठीक हो जाएगा। तो आप ध्यान देकर समझे तब समझना होगा। तो एक बात सार है कि हर एक काम करो उसमें मन लगा करो, केवल सुनना ही नहीं, केवल कहना ही नहीं, केवल पढ़ना ही नहीं, केवल जप ही नहीं, मन लगा कर करो। मेरे से कई भाई प्रश्न करते हैं कि मन कैसे लगे, तो मन लगाने की एक युक्ति बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो और करके देखो उसको। सुगमता से मन लगा दें, कैसे मन लगे? तो आप ऐसे चुपचाप बैठ जाओ और भगवान के नाम का मन से जप करो। चाहे जबान से भी करो, कोई बात नहीं है, पर मन से जप करो। उसमें हाथ में माला नहीं, माला भी मत रखो, अंगुलियों से नहीं गणना, और 1 2 3 बोलना भी नहीं। 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 6 राम तो 6 बार हुआ, ये बोलना भी नहीं मन से, और माला भी नहीं रखनी, हाथ से भी नहीं गणना, केवल राम 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 राम, ये 9 दफे हुआ। ना तो माला करे, ना हाथ से अंगुलियों से, मन से ही तो नाम बोलो, मन से ही गिनती रखो। बहुत बढ़िया युक्ति है, सफल होने वाली युक्ति है, ये करके देख लो। अब सीधी सरल बात है, कम से कम एक माला 108 बार भगवान का नाम लो, उनमें चूको नहीं, बरोबर नाम लेते गए, और जहाँ कर संख्या चूक गए मत छोड़ो, फिर पासा राम राम एक शुरू करो। ऐसे आध घंटा में भी अगर एक माला फेर लो, घंटा भर में फेर लो एक माला, देखो आप मन पर असर होता है नहीं होता है। पूछ लेते हैं तो मन कैसे लगे, तमाशा पूछ लिया, करते हैं ही नहीं। एक संत से पूछा कि महाराज मन कैसे लगे, तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये मेरे से प्रश्न किया है पहले और किसी से किया है?
कि और किसी किया था, उन्होंने क्या उपाय बताया वो तो याद नहीं है, तो मेरी फजीती करोगे, उतनी याद नहीं है, काम में कैसे लाओगे? ये दशा है मैं सत्संग होगी तो सत्संग सुनना कहाँ आता है? सुनना आवा तो सत्संग भी बड़ा विद्वान बन जाए, पढ़ाई करके इतना विद्वान जल्दी नहीं बनता जितना सत्संग से बनता है। पढ़ाई में विद्वान नहीं बनता है, परंतु विषयों का ज्ञान उसको कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अनासक्त योग कहते हैं, अष्टांग योग क्या है, कितने अंग होते क्या होते हैं, बिना पढ़ाई किए पंडित बन जाएगा। इतना विषय सामने आता है, कई विषय तरह तरह का। सत्संग में जैसी पढ़ाई होती है, एक ग्रंथ पढ़ने से वैसी पढ़ाई नहीं होती। एक ग्रंथ पढ़ने से एक विषय का ज्ञान होता है। सत्संग में व्यवहार का, परमार्थ का, लेन देन का सब तरह ज्ञान होता है, सब तरह की बातें आती है। कोई प्रश्न पूछ देता, कोई ऐसे प्रसंग आ जाता है, तो कितनी बातें आ जाती, कितना विषय ध्यान दे तो बड़ा समझदार बनता है। 5 चतुर होने की 5 बातें हैं। केशाटनम पंडित मित्रता से वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति 5। तो ये 5 है चतुरता, हो जाए आदमी चतुर बन जाता है 5 बातों से। तो एक तो देशाटन, बहुत जगह जगह फिरे, घनी जगह फिरे, वो आदमी चतुर होशियार हो जाता है। वे लोग होशियार कर देते हैं उसको, वो दिन नहीं कर तो करा दे लोग। देशाटनम पंडित मित्रता से, तेरे पंडितों से मित्रता हो, उनकी चर्चा चलती रहे, बिना पढ़े चतुर हो जाता है। और वारांगना राजसभा में वेश्याओं के जाने वाला, और राजा राज की सभा में रहने वाला। और अनेक शास्त्राणि विलोकितानि, कई तरह के शास्त्र कई तरह के शास्त्र देखा है। ये 5 आदमी को चतुर बनाने वाली चीज है। तो वो सत्संग के द्वारा सुगमता से हो जाता है। असली सत्संग लेता है, उन विवेचन होता है, तो उनमें बहुत बातें आ जाएगी तरह तरह की। तो व्यवहार की भी आ जाती है, सत्संग की भी, पारमार्थ की भी आ जाती है, ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की, लय योग की, हठ योग की, राज योग की, अष्टांग योग की, कई बातें आ जाती है। उन बातों को ठीक ठीक सुनता है, कई बातों परिचित हो जाता है। और वो परिचित हुआ जिस विषय को सुना नहीं, ऐसे विषय में आप ब्याह करोगे छोरा छोरी का, उसमें आप बुद्धि काम करेगी। सत्संग सुनी हुई बात, ब्याह की चर्चा सुनी नहीं, वो व्याख्यान हुआ नहीं, पर काम करेगी। नया काम करोगे तो उसमें आप बुद्धि काम करेगी। मेरी धारणा है, गीता का ठीक तरह से अध्ययन करेगा, किसी विषय में भी उसकी बुद्धि प्रवेश न हो, ये नहीं हो सकेगा। दृष्टि से बुद्धि प्रवेश हो जाएगी। ठीक तरह से अध्ययन करेगा तो सत्संग सुनने वाले भाई बहनों को मन लगा कर सुनना चाहिए। अब एक और बात कहता हूँ। एक जो प्रश्न आया है कि तत्व जीवन मुक्तों से प्रत्यक्ष सुनने से क्या श्रोता में उसके ज्ञान का प्रवाह स्रोत प्रविष्ट होता है? वो स्रोत ये जरूर होता है। तो जैसा जानने वाला है, जिसका अनुभव है और उस विषय का विवेचन करता है, वो विवेचन विलक्षण होता है। और एक शास्त्रों की दृष्टि से विवेचन करता है, उसका विवेचन और तरह का होता है। दोनों में फर्क होता है। शास्त्रों की दृष्टि से कहने वाले से भी लाभ होता है, वह में सुनने में केवल लाभ होता है भगवत चरित्रों से। भगवान के चरित्र कोई कहे, जानने वाला कहने वाला अनुभव तो विलक्षणता होता ही है, परंतु चरित्रों में ऐसी विलक्षणता है कि भगवान के चरित्रों में शक्ति, जैसे रामायण सुनो, भागवत सुनो, भगवान की लीला सुनो, तो वो सुनने मात्र से असर करता है। परंतु वे भी प्रेमी भक्ति के द्वारा सुनो, तो रात दिन का बहुत अंतर होता है, उसमें बड़ा अंतर होता है। परंतु चर्चा मात्र करने से, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने, कहने से, पढ़ने से स्वाभाविक अंतःकरण निर्मल होता है, पवित्र होता है। इस वास्ते मैं तो बहुत भाई बहनों को कहता हूँ, एकांत में मिलते हैं तो आप भक्तों के चरित्र पढ़ो,
भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तन, भक्त कुसुम, भक्त सो, जैसे कई पुस्तकें हैं जो गीता में छोटे मोहल्ले में मिलती है। उन पुस्तकों को पढ़ो, आपकी भक्ति का असर पड़ेगा। और बालकों को तो जरूर पढ़ाओ, कहानी रूप से पढ़ने में वे शौक से पढ़ लेंगे और भगवत भाव के उन पर असर हो जाएगा। तो भगवत चरित्र है, भक्त चरित्र है, इनमें एक विलक्षण शक्ति है। मैंने सत्संग की बात पहले कही थी। सत्संग की बात व्याख्यान होता है, जिन विषय का विवेचन होता है, वो विवेचन में पहली बात कही वो है। और भगवान के चरित्रों में ऐसी सामान्य बात है, उसमें भी मन लगाएगा तो बहुत विशेष गदगद हो जाएगा, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे, हृदय भर जाएगा, गला भर जाएगा आपका, ऐसी मस्त आ जाओगी एकदम। वो भक्ति की इतनी ताकत है, ये विवेक के द्वारा जो सत असत का विवेचन करते हैं, खूब गहरे समझते हैं, उसकी अपेक्षा भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते गहरे उसमें तल्लीन हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्यचित्तम विलप्यपेक्षम असते क्वचित् विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाग गदगदवाणी हो जाए और दृष्टित द्रवित हो जाए, कहीं हंसता है, कहीं रोता है, कहीं चिल्लाता है और नृत्य करता है। ऐसे आप करो, आपका हृदय गदगद हो जाए तो अंतःकरण में सूक्ष्म जो वासना है, वे वासना ऐसे भगवान के चरित्रों से दूर होती है, वैसे विवेक के दूर नहीं होती है। विवेक गुरु जो हम उस ग्रंथों को पढ़ते हैं गहरे मन लगा करके, गहरे उतर करके, उनसे इतना लाभ नहीं होता जितना भक्तों के भगवान के चरित्रों के सुनने से, अथवा नाम जप करने से, अथवा स्तोत्रों के पढ़ने से, स्तुतियों का पढ़ने से। उन पढ़ने से स्तुति होती है, प्रार्थना होती है। स्तुति है भगवान के गुणगान होता, वो स्तुति होती है। अब भगवान से कुछ मांगना होता है, वो प्रार्थना होती है। ऐसे स्तोत्रों के पढ़ने से, मन लगाकर पढ़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो भगवत चरित्रों से अंतःकरण निर्मल बहुत ज्यादा होता है। वो विवेक से नहीं होता है जल्दी उतना। सत असत नित्य गहरे उसे विचार करो, उसी अपेक्षा में उसमें ज्यादा होता है। ज्यादा कैसे होता है वो अब मैं बात कहता हूँ, खूब ध्यान देकर सुने। विवेक में सत और असत दो चीज होती है। असत का त्याग होता है और सत वो ग्रहण करते हैं, ये विवेक की शक्ति है। तो सत को ग्रहण करने पर भी असत की सत्ता रहती है कि असत को ग्रहण करा, असत अपने त्याज्य है, हे है, ये अपने उपादेय नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है। ऐसा होने पर भी असत की सत्ता बनी रहती है। और भगवान के चरित्रों में, स्तोत्रों में, गुणों में तल्लीन होकर पड़ता है तो एक भगवान की रहती, दूसरी सत्ता नहीं रहती है। ये फर्क बड़ा भारी मोटा फर्क है। ये ख्याल में आया होगा। फिर कह देता हूँ, दोबारा कह देता हूँ, भाई बहन ध्यान देकर सुने। विवेक बहुत बढ़िया चीज है। मैं विवेक का बहुत आदर करता हूँ। और पूछो तो मेरे विवेचन में विवेक प्रधान रहता है, मेरे चरित्र प्रधान नहीं रहते हैं। बीच में कह देता हूँ कुछ चरित्र की बात, पर मेरी प्रकृति में विवेक की प्रधानता है। तो विवेक में बहुत अच्छा और श्रेष्ठ समझता हूँ। परंतु विवेक करते करते विवेक में दूसरी पृथक भावे धातु से विवेक बनता है। तो विवेक में दो चीज होती है, एक सत और एक असत, एक नित्य एक अनित्य, एक सार एक असार, एक शुभ और एक अशुभ, एक ग्राह्य और एक त्याज्य। ऐसे जो होता है वो विवेक होता है। सत और असत का विवेक होता है। तो सत में अपनी स्थिति करना है, असत का त्याग करना है। तो असत का त्याग कर सत में स्थिति होने पर भीतर असत की सत्ता रहती है। और भगवान के चरित्र सुनते हुए तत्पर हो जाए, गदगद हो जाए और मस्त हो जाए तो सत्ता रहती नहीं संसार की। इस वास्ते सूक्ष्म भीतर में वासनाएं हैं, वे भगवत चरित्रों से नष्ट होती है। इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो अभी।
फिर अगाड़ी बताऊं, फिर ऐसी बात है, फिर सोच लें खूब, और शंका हो तो फिर पूजा दे दे, आप भी चुप रहे हैं। वो बात सत्संग की और भगवत भक्तों की, दोनों की जो बातें हैं, दोनों में सुनाने वाला अगर प्रेमी भक्त होता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे विवेक की बात कहने वाला अगर अनुभवी होता है तो उसका असर बहुत विलक्षण ज्यादा पड़ता है। जैसे पूछा है कि जो अनुभवी पुरुष है उनकी बात ध्यान दे करके और जिज्ञासु होकर के, जैसे भूख लगने पर अन्न गुण करता है, ऐसे भोजन बिना भूख के गुण नहीं करता। चीज तो बढ़िया ही होती है, पर बढ़िया क्या हो, पाचन शक्ति नहीं है। रुचे और जचे और पचे, तीन बात होती है तो उसका रस बनता है। ऐसे ही आपके जिस विषय के जानने की इच्छा है और उस विषय में आप गहरे उतर के जानोगे तो जो विवेचन करने वाला है वो अनुभवी हो, केवल पुस्तकों की विद्या ही नहीं, अनुभवी हो। तो अनुभवी आदमी कहता है तो सुनने वाले के धीरे धीरे में वो प्रवेश हो जाती है बात, सुनने मात्र से भीतर में बोध हो जाता है, पता लग जाता है ठीक तरह से। परंतु सरल होकर के, ये मैंने कहा था, वो पक्षपात न रखे तो एक ज्ञान से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मुक्ति सब हो जाती है। पूछा था कि वो कोई आड़ नहीं लगावे, आदमी ज्ञान मार्ग में चलता है और आड़ न लगावे और ज्ञान की विवेक से बात सुनी जाए तो बोध हो जाए तत्काल। गीता में आया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये और यतताम विशुद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। थोड़ा ध्यान देंगे अर्थ सुने। मनुष्यों के हजारों में, मनुष्य ले लिए बहुत सा दिन में हजारों मनुष्य, तो मनुष्यों के हजारों में कोई एक ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। हर एक तो यत्न करते ही नहीं, हजारों में कोई एक ठीक हृदय से यत्न करता है। और यत्न करने वालों में जितना धन करने वाले उनमें कोई एक ही तत्व से जानता है, तत्व को जानता है। यतताम अपि सिद्धानाम, यत्न करने मामूली नहीं, उनमें कोई एक ही तत्व से जानता है, तत्व को जानता है। यतताम अपि सिद्धानाम, यत्न करने मामूली नहीं। अच्छा साधना करके बहुत दूर तक पहुंच गए हैं, ऐसे सिद्धों में भी कोई एक ही तत्व से जानता है, परमात्मा के तत्व को जानता है। ये गीता कहती है। इसमें तत्व की कठिनता का तात्पर्य नहीं है, इसमें तात्पर्य है कि श्रोता ध्यान नहीं देते। हजारों में कोई एक तत्व ठीक वचन सुनता है और साधन करने वाले भी तत्परता से अच्छी तरह से साधन करते हैं, उनका नाम लिया है। तो ये तत्व बड़ा गहरा है, परंतु कठिनता नहीं है। आदमी करते नहीं, आदमियों की स्थिति बताई है, इसमें कठिनता का तात्पर्य नहीं है कि कोई एक तक जानता हम कैसे जानेंगे, ये नहीं है। इसमें बताया कि ये वस्तु स्थिति है, आदमियों की स्थिति है अभी वर्तमान की, उस स्थिति का वर्णन किया है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे और यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, तत्व से कोई एक जानता है। ये सामान्य स्थिति बताई। ये तो बताया है यत्न करने वाले, अभ्यास करने वाले। अब बताओ सुनने की बात, तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत वदति उचान्य, इसको वर्णन करता है तो वो वर्णन भी उनका आश्चर्य लौकिक बातों की तरह नहीं होता है, तात्विक विवेचन उसका विलक्षण रीति से होता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन और आश्चर्यवत वदति तै उचान्य, अन्य आश्चर्यवत वदति। तो अन्य का तात्पर्य ये नहीं को जानता है वो नहीं कहता है, दूसरा कहता है, ये अन्य का अर्थ नहीं है।
अन्य का अर्थ है जितने जो भजन कहने वाले हैं वे कहने वालों में कोई एक ठीक जानता है। वर्णन करने वाले, पुस्तक पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले बहुत से हैं, परंतु आश्चर्य पश्चिम कष्ट देना आश्चर्य मत वदती, तो वजन विवेचन करने में कोई एक ही कसूर होता है, हर एक शत्रु नहीं होते। सतेषु जायते शूरा, ध्यान देकर सुना है, सतेषु जायते शूरा सहस्रेषु पंडित, 100 आदमियों में एक शूरवीर निकलेगा और हजारों में एक पंडित निकलेगा, और वक्ता 10 सहस्रेषु, और बोलने वाला 10,000 में एक निकलेगा। तो 10 पंडितों में एक पंडित होगा जो वचन कर सके, विवेचन कर सके। हर एक नहीं कर सकेगा, जानते हुए समझते हुए भी विवेचन करना नहीं आता उतना हर एक को। इस बार श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम बताया है कि शरण जाओ श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के। ब्रह्मनिष्ठ का तो अनुभवी है, श्रोत्रिय शास्त्रों की युक्तियां प्रत्युक्तियां जानता हो, दोनों बात बता दो, वो बताए ठीक तरह से। तो सतेषु जायते शूरा सहस्रेषु पंडित वक्ता 10 सहस्रेषु, दाता भवती नहीं मिले, 10,000 में दाता असली बहुत कम मिलता है। तो कहने वाला कोई एक ही होता है। अन्य का अर्थ है जितने आश्चर्य पश्यति, जो कहने वाले अनुभव करने वाले हैं, उन अनुभव करने वालों में भी कहने वाला एक विलक्षण होता है। और आश्चर्यवत चैनमन्य सुनोती, अन्य दूसरा आश्चर्य जब सुनता है तो नए ढंग की बात सुनता है। पुस्तकों में पढ़ी उनकी ये तो बहुत नए ढंग की बात है, ऐसे आश्चर्य जब सुनता है। और ऐसे सुनने वाला श्रुत्वा तेनम न वेद कष्टित, कोई एक नहीं जानता है। सुनने वालों में कोई एक नहीं जानता है और साधन करने वालों में कोई एक जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदतां सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्वतः श्रुत्वा तेन वेन कश्चित्, इसमें सुन करके कोई एक ही जानता है, न सुनकर कोई एक नहीं जानता है, न वेद कश्चित्। तो सुन करके नहीं जानते बहुत आदमी, सुनकर सुनने में वंचित कोई एक ही रहता है, यत्न करने में देरी लग जाती है। तो अभ्यास से वो तत्व नहीं मिलता है जितने तत्वज्ञ पुरुष के द्वारा वो तत्व मिलता है। श्रुत्वा तेनम वेदन चैव कश्चित् न वेद, कश्चन न वेद, ये फर्क है। अब वो क्यों नहीं जानता है कि वो मन लगाकर मुझे सुनते नहीं। अब बात आती है कि ऐसे जो अनुभवी पुरुषों के द्वारा सुना जाए तो क्या प्रवेश करती, वो शक्ति प्रवेश करती है सब में, पर सब आदमी पकड़ नहीं पाते हैं। थोड़े आदमी उन बातों को पकड़ते हैं, नहीं पकड़ते हैं। तो वक्ता कहता है, उसमें क्या फर्क है कि वक्ता का जो अनुभव है वो अनुभव वक्ता कह नहीं सकता, परंतु अपने अनुभव की बात है वो बुद्धि में लाता है, और बुद्धि में जितनी बातें लाता है उतने मन उनको युक्ति से मनन नहीं कर सकता, और मन में मनन जितनी होती है उतनी जबान नहीं कह सकती, और जबान जितनी कहती है उतने सुनने वाले के कानों तक सब बातें नहीं पहुंचती, कानों तक जितनी पहुंचती है उतने उसका मनन नहीं करता, और जितना मनन करता है उसमें बुद्धि में निश्चय नहीं होता, और बुद्धि में निश्चय जितना उतना अनुभव नहीं होता। ये क्रम है। तो कहने वाला का अनुभव और सुनने वाला का अनुभव कितनी देर हो गई? अनुभव हुआ, मन हुआ, बुद्धि हुई, जबान हुई, उसके कान हुआ, मन हुआ, बुद्धि हुई, स्वरूप हुआ। तो इतनी देर जाते हुए ठीक अनुभव में कोई सी बात आती है तो मन लगाकर सुनने से वो ठीक पहुंच जाती है। तो वह में कठिनता पड़ती है, परंतु मन लगाकर सुने तो बहुत जल्दी काम प्रवेश होता है, जरूर होता है। जिसमें वो जिज्ञासु जितना अधिक होता है उतना ही अधिक होता है। सतगुरु बूढ़ा इंद्र सम, इंद्र जैसे वर्षा करता है,
कमी न राखी को होए, पर वैसा ही फल नहीं बजा जैसी भूमिका हो। भूमिका और बीज होता है वैसा फल होता है। वर्षा तो एक समान बरसती है। एक मतीरे की वेल होती है, एक विष्णुमा तस्तुमा कहते हैं, मतीरे के जैसा ही होता है तुमा, उसमें बरसती है। तो वर्षा में फर्क नहीं, जमीन में फर्क नहीं, खाद में फर्क नहीं, घाम में फर्क नहीं, वायु में फर्क नहीं, पृथ्वी में और जल में फर्क नहीं, परंतु मतीरे का साधु स्वाद होता है। अब उसके बीज वैसा है तो वो वैसा ही होगा। इस तरह से सुनने वालों पर असर उनके भीतर जैसा बीज वैसा ही होगा। तो ये तो आपको बेली की बात बताई। इससे मनुष्य में विलक्षणता है। मनुष्य का बीज पलट जाता है, भाव पलट जाता है, सुनने वाले की श्रद्धा पलट जाती है। वो श्रद्धा पलटने से वो तुम्बे का बीज उसमें मतीरे का काम हो जाता है। अब वो बीज मतीरा नहीं बनता, परंतु श्रोता आदमी अगर श्रद्धा भक्ति रखे, आदर पूर्वक सुने, अमाय या अनुवृत्ति दो शब्द आए एकादश स्कंध में। मानो कपट नहीं हो, भीतर में कोई पकड़ नहीं हो, भीतर में किसी बात को कोई आग्रह नहीं हो, और वो सुने ठीक तरह से, आग्रह होने से बाधा लग जाती, नहीं सुन सकता वो अपनी बात पकड़ी हो गए तो तुझे भर सकता नहीं। और कपट नहीं हो, सीधा सरल हो, कपट गांठ मन में नहीं, सबसो सरल स्वभाव, नारायण का भक्ति लगे किनारे नाव, ऐसा होता है तो उच्च शोधक बहुत जल्दी लाभ होता है। एकदम भाव प्रवेश हो जाते हैं, वे अपनी आड़ न लगावे तो ठीक तरह से समझ जाते हैं। तो सुनने से उनके भाव जल्दी उसमें प्रवेश हो जाते हैं, तो जरूर प्रभाव होता है। यदि हाँ तो उसकी व्याख्या सुनना चाहते हैं तो ये व्याख्या मैंने कही, वह किस तरह से प्रवेश होता है, किस तरह से भाव अनुभव में होता है, अनुभव को कैसे बुद्धि में आता है, बुद्धि का कैसे मन में आता है, मन में कैसा जबान में आता है, जबान में है वो कैसा कानों में जाता है, कानों में बात जाती है मन में कितनी जाती है, मन के जाकर बुद्धि में कितनी जाती है, बुद्धि में जाकर के स्वयं कितनी अनुभव में आती है, ये प्रकार है उसका। तो सुनने वाला भी ठीक हो, सुनाने वाला भी ठीक हो। पालट कह रहा गुण किसा पलटिया नहीं लोहा, वो पार्श क्या है जो लोहा पर सोना नहीं हुआ, तो कह तो असली पार्श नहीं, कह तो असली पार्श नहीं है, कह असली लोहा नहीं है, असली और कैसा मन निष्कपट सरल होकर के स्पर्श नहीं किया है। तीन बात चाहिए, पार्श भी असली हो और लोहा भी असली हो, जंगर मिट्टी लगा हुआ नहीं, साफ हो, और फिर बीच में केला का पत्ता न लगावे, साफ स्पर्श हो जाए तो चटका सोना बनता है। मन कहने वाला अनुभव नहीं है और सुनने वाला खास उस तत्व को जानने की निष्पक्ष होकर सरलता से जिज्ञासा नहीं है, और बीच में कुछ न कुछ अपनी अटकल लगा देते हैं, कुछ अपनी अपनी पकड़ रखते हैं, तो पास नहीं होता वो। और पारस हो जाए इतनी बात नहीं, विलक्षण बात है इसमें। वो तो पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस में लोह में फर्क है, पारस तो लोह को सोना बना देगा, पर पारस से बना हुआ सोना दूसरे लोह को सोना नहीं बना सकता, परंतु असली अनुभवी पुरुष के द्वारा ठीक निष्कपट सरल से सुने तो वो खुद पारस बन जाता है, और उससे कोई सुने वो पारस बन जाता है, या पारसों की टकसाल हो जाती। ठीक से कहने वाला हो, ठीक सुनने वाला हो तो वो पारस बन जाए। इस बात से पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान है, जैसे वो बन जाता है, पारस बन जाता है, तो पारसों की टकसाल हो जाती। इस बात से सुनने वालों को मन लगाकर सुनना चाहिए, फिर लाभ होता है। तो ये व्याख्या सुनना चाहते हैं, कहते हैं अब दूसरी बात पूछे, कैसेट और पुस्तक से सत्संग करना तथा प्रत्यक्ष उनके सुनने का सत्संग करना, उनमें कुछ फर्क है क्या? इसमें प्रश्न है, ये बड़ा भारी फर्क है। कैसेट सुनते हो उससे भी लाभ होता है, पुस्तक पढ़ते हो उससे भी लाभ होता है, परंतु अनुभवी पुरुष के साथ सुनने से उससे बहुत ज्यादा विचित्र लाभ होता है।
क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग सुने। कैसे सुनते हैं तो जिन सज्जनों ने सत्संग सुनी है और उसी सुनने की कैसेट सुने, उसके जो असर पड़ता है वो नए भाई पर असर नहीं पड़ता। कैसेट असर तो पड़ेगा ही विवेचन का, पर जिन लोगों ने सुना है फिर वही कैसेट सुने तो वो सबका सब दृश्य वो सब सामने आ जाता है, तो उससे एक विलक्षण असर पड़ता है। और नया सुने तो उससे भी असर पड़ता है, असर पड़े पर नहीं रहेगा, परंतु उतना नहीं पड़ता। ऐसे ही पुस्तक है, उस पुस्तक के पढ़ने में जो पुस्तक जिसने लिखी है उसके द्वारा वो बात सुनो और एक अपने मन से पुस्तक को पढ़ो, बड़ा अंतर होता है। जब कहते हुए सुनते हैं तो कहने वाले की दृष्टि, कहने वाले की हाथ आदि की मुद्रा, कहने वाला का भाव और नेत्र, इन सब का असर जाकर श्रोता पर पड़ता है। तो उसको जितना असर होता है केवल पुस्तक से वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो भाव है, वो भाव नहीं है, वो मुद्रा नहीं है, वो युक्ति नहीं है, वो चेष्टा नहीं है, और भीतर का जो प्रवाह है बोध का वो प्रवाह नहीं है। केवल बातें बातें सुन करके विचार करते हैं। तो सुनने में तो सुनाने वाले की बुद्धि की प्रधानता है और पढ़ना में अपनी बुद्धि की प्रधानता है, ये अंतर है। सुनाने वाले उसकी बुद्धि प्रधान रहेगी, हमारी गौण रहेगी समझने के लिए, और पढ़ने में हमारी बुद्धि ही प्रधान रहेगी, उसकी बात गौण रहेगी। इस वास्ते हमारी बुद्धि से इतना हम नहीं समझ सकते जितना उस बुद्धि से समझते हैं। और जिसमें भी सुनाने वाली कृपा हो जाए विशेष, तो उस कृपा से बहुत विशेष लाभ होता है। तत्काल पढ़ाई में भी वो हृदय से पढ़ाता है, हृदय से सुनाता है, तो उनका लाभ बहुत विशेष होता है, ज्यादा लाभ होता है जो सुनने वाला वैसा ही हो। जैसे गाय का बछड़ा होता है तो गाय का दूध पी करके ही वो पुष्ट होता है, परंतु एक बछड़े की माँ मर गई, गाय मर गई, उसको गाय का दूध पिलाते हैं। यार एक बछड़ा स्वयं सूंघता है, दूध पीता है, उन दोनों बछड़ों में फर्क रहेगा। जिसकी माँ मर गई है उसके रोए भी उतने बढ़िया नहीं, उतनी पुष्टि नहीं होती। अच्छे आदमी तो कहते हैं ये ब्यालिया है, ये ब्यालिया बेचारा, मारवाड़ी शब्द है, ये ब्यालिया है, इसकी माँ मर गई। गाय का दूध गाय का पीते हैं, पीते भी हैं, परंतु गाय से वो जीता रहेगा, अच्छा रहेगा, ज्यादा पीता थोड़ा पुष्ट भी हो जाएगा। परंतु गाय का दूध थोड़ा भी मिलता है तो गाय माँ को चूंघता है, उसमें असर होता है, वो और तरह होता है। क्यों होता है ऐसा? कि गाय का दूध तो दोनों को मिलता है, पर हुंकार करती है गाय और चाटती है और जो पावसती है, ये भाव थोड़ा ये दूध में, केवल दूध पी लो बोले तो वो दूध गुण करता जीता रहेगा, ठीक हो जाएगा। परंतु गाय चाटती है, हुंकार करती है, संघास कर देती है और पावस जाती है। ऐसे उनकी जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता से जितनी बछड़े की पुष्टि होती है उतनी केवल दूध से नहीं होती। ऐसे संत महात्मा कृपा करके विशेषता से कहे, सुनना वैसे उन्मुख हुए, तत्काल काम होता है, तत्काल, देरी का काम नहीं है। परमात्मा तत्व है, उसमें भविष्य नहीं होता है, हर एक काम में भविष्य होता है, करोगे फिर हो जाएगा। धीरे धीरे ठाकना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 भरा तो रुताया फल हो, ज्यादा से फल कैसे आ जाएगा? ऐसी बात नहीं है, ये धीरे धीरे की बात नहीं है, ये तो तत्काल है। जिस समय विचार कर उसी क्षण हो जाता है, ऐसे तत्काल विषय है ये। क्यों है? कि परमात्मा तत्व भी मौजूद है, सुनने वाला भी अनुभवी मौजूद है, और सुनने और सुनाने वाला भी अनुभवी मौजूद, सुनने वाला भी मौजूद और तत्व भी मौजूद। भविष्य क्यों है बताओ? भविष्य का कोई कारण नहीं है। ये तो बता के श्रवण करो, फिर निर्विघ्न करो, निर्ध्यासन करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, फिर सविकल्प करो, फिर निर्विकल्प करो, फिर सबीज करो, फिर निर्बीज, लंबा रास्ता है। यहाँ तो उसने कहा, उसे दिया, खत काम हो जाता है उसी क्षण, तो इसमें भविष्य होता ही नहीं। तो भविष्य तो होता है वो तत्व जानते ही नहीं,
वो तत्व की नहीं है, तत्व नहीं जानते हो। तत्व जानते हो उसमें भविष्य तो होता नहीं, या भविष्य तो होता है, वो तत्व नहीं है। भविष्य क्या है? अब आज मैं कह दिया थम्बा है, आप मेरे थम्बा है, क्या इसमें जोर आया? है मौजूद, कहने वाला बताने वाला है, और सुनने वाला देखने वाला जानना चाहता है, फिर क्या लगे? तीनों मौजूद। ऐसे वो तत्व सदा नित्य निरंतर प्रत्यक्ष अनुभव रूप सब में विद्यमान है। अब उसकी तरफ दृष्टि कराई, दृष्टि करते ही वो पकड़ लेगा, जान लेगा। तो इसमें यह नहीं कि समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। बहुत भाई लोग, मेरा माताएं बहुत ऐसी भावना कर रखी है कि धीरे धीरे सुनते सुनते कभी होगा। तो ये कभी होगा सांसारिक काम है, पारमार्थिक काम कभी नहीं होगा है, वो तो अभी होगा। तो दृष्टि नहीं, ये तो दोनों सुनते हैं, सो हुआ तो नहीं। तो सुनते कहाँ है भाई? राज में हम रोते हैं, करते हैं, परंतु सुनाई नहीं हुई। सुनाई हुई तो कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे सुनते हुए सुनाई नहीं हुई हमारी बात की, सुनाई हो जाए तो कार्रवाई पट हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं, बेपरवाह से सुनते हैं। समय लग करके हो जाएगी ये बात नहीं, समय लग करके होगा नहीं भी होगा। परंतु अगर ठीक सुनाने वाला और सामने हो तो देरी का काम है ही नहीं। इस भविष्य तो होता ही नहीं, क्यों? परमात्मा भविष्य नहीं है, परमात्मा सदा सर्वदा वर्तमान है। वस्तु पैदा होने वाली होती है, उसमें भविष्य होता है। जो पैदा होने वाली नहीं है, सदा सर्वदा निरंतर रहने वाली वस्तु है, उसमें भविष्य कैसा हो? समय पा करूंगा, समय क्यों लगेगा भाई? बताने वाला बता रहा है, सुनने वाला सुनना चाहता है। वस्तु सोना श्रोता वगैरह दोनों में है, जो कि जो मौजूद है, फिर देरी का कारण क्या? कि अंतर्गण मैला है, अंतर्गण मैला है, विश्वास नहीं होता, अंतर्गण होने से हो जाएगा। तो मैं एक बात कहता हूँ, आप क्षमा करेंगे, इस विषय में मैंने विवेचन किया है, पुस्तक भी लिखी है, साधु पुस्तक लिखी है। तो इसमें जो समय लगता है ना, तो समय क्यों लगता है? कि अंतर्गण शुद्ध होने से। आप क्षमा करेंगे, मेरी बात को ध्यान दे सुने, और उसमें शंका हो तो कल पूजा लेकर कर लेना, खूब मनन करके पूजा लिखना। कारण अंतःकरण अशुद्ध होने से तत्व ज्ञान नहीं होता, तो तत्व ज्ञान अंतःकरण से होता है क्या? और तत्व ज्ञान में का कारण रहता है, कर्ता भी नहीं रहता। कर्तृत्व अभिमान वाला तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। कर्तृत्व ही नहीं रहता तो कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण 6 कारक है। 6 कारकों में कर्ता भी नहीं रहता। जो स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्य विविधता अर्थ कर्ता, जो क्रिया में सबसे प्रधान होता है उसको कर्ता कहते हैं। जो कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण कहाँ रहेगा वहां? और कर्ण के द्वारा बोध नहीं होता है, कर्ण रहित बोध होता है, और कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, कर्ण रहित साधन नहीं होता। साधन करते हैं वो कर्ण के सहित करेंगे। कर्ण पर कर्ण सापेक्ष नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है। साध्य और साधन पुस्तक है, उसको आप देखो, उसको अच्छी तरह से विवेचन किया है उसका, अच्छी तरह से। तो कर्ण सापेक्ष नहीं है, परमात्मा का तो कर्ण नहीं है, कर्ता होता है। उसमें एक मार्मिक बात बताता हूँ, विशेष ध्यान देने की। कर्ता जो कारक है ना, कारक 6, उक्ता नुक्त तया द्वेधा कारकाणि भवंती 6 कारक होते हैं। ये 6 कारक क्रिया की सिद्धि में है, खूब ख्याल रखना। और परमात्मा क्रिया से अतीत है, वस्तु से अतीत है, देश से अतीत है, काल से अतीत है। क्रिया की सिद्धि में 6 कारक होते हैं। तो क्रिया थोड़ी है परमात्मा, कोई नहीं मान सकता क्रिया उसको। तो कारक होते हैं वो क्रिया के संबंधी होते हैं, क्रिया करने वाले। क्रिया कोई भी क्रिया करोगे तो कारक की जरूरत होगी। एक क्रिया जहाँ है ही नहीं, वहां कार्य काम क्या करेगा? वहां कर्तृत्व भी नहीं है, कर्ण कैसे रहेगा?
अंतःकरण के द्वारा उस तत्व का बोध नहीं होता है। साक्षात बोध माना है जहाँ वेदांत के ग्रंथों में तत्व साक्षात्कार होता है, वहाँ ज्ञान भी नहीं होता, ये तत्काल ज्ञान होता है। ज्ञान होते ही अज्ञान का नाश कर ज्ञान भी शांत हो जाता है और बोध रह जाता है। ये वहाँ तात्विक बात है। तत्व ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान, उस ज्ञान से प्राप्ति होती है। तो तत्व ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती है, तत्व ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान नष्ट होने पर शुभ है जो रह जाता है। जो तत्व ज्ञान में भी नहीं पहुंचता वहां कर्ण पहुंचेगा। आप थोड़ा विचार करो, जो पढ़े लिखे वो सोचे इस विषय में। क्या तत्व ज्ञान स्थायी होता है? तत्व ज्ञान अज्ञान को दूर कर, तत्व ज्ञान खुद नष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, एक स्वरूप है जो रह जाता है, वो है जीवन मुक्ति। तो उसमें कर्ण कैसे रहेगा? कर्ण तो बहुत दूर रहेगा बेचारा। ख्याल में आ गई होगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। तो बोध जो होता है वो स्वयं में होता है, वो कर्ण में नहीं होता है, बुद्धि में नहीं होता है, मन में नहीं होता है, तो वो स्वयं होता है। यत्पाद पंकज शरणम विना में सन्नप्यसन्न्यो पर पुरुष पुराशीत। यत्पाद पंकज श्रेणादिदाने नासीत न शास्त्र न भविष्यति वेद बुद्धि। संक्षेप सारंग में सर्वज्ञ मुनि कहते हैं, जब तक गुरु महाराज के चरणों के रज को स्वीकार नहीं किया तब तक सन्नप्यसन्न्यो पर पुरुष पुराशीत। परम पुरुष परमात्मा सन्नपि असन्न्यो होता हुआ भी नहीं किते था। सब जगह पूर्ण कण कण में मौजूद, सबके भीतर में है जो का तो मौजूद, बिल्कुल नहीं कितने मन है ही नहीं वो तत्व। सन्नप्यसन्न्यो पर पुरुष पुराशी। यद पाद पंकज श्रेणादिदाने, जब गुरु महाराज के चरणों की रज्जी को स्वीकार किया तो नासीत, पहले अज्ञान नहीं था। ज्ञान होने पर ऐसा नहीं होता, पहले अज्ञान था, अब मेरे को ज्ञान हो गया। भेद बुद्धि नासीत न शास्ति न भविष्यति, न पहले अज्ञान था न अब अज्ञान है, न अज्ञान आगे रहेगा। ऐसा नहीं होता है ज्ञानी के कि पहले अज्ञान था अब मेरे को ज्ञान हो गया। अरे ज्ञान तो ये था ही पहले, इधर दृश्य नहीं था, ख्याल नहीं था। ये होता है ज्ञान उत्पद्यते पुरुषाम आता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। पर वो उत्पन्न होना कहते हैं लोगों को समझाने के लिए, वास्तव में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान तो है, स्वतः सिद्ध है। यार उत्पन्न होता है नाशवान होगा, जो उत्पन्न होता है उसका नाश हो जाता है। तो ज्ञान उत्पन्न होगा तो कभी नष्ट भी हो जाएगा। नष्ट नहीं, वो तो है ज्यों का त्यों, पहले ही वैसा ही है, अब भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही है। उसमें तीनों काल है ही नहीं, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, कालातीत तत्व है। वो काल के अधीन कैसे होगा? तो उत्पन्न कैसे होगा? वो तो है। तो नासीत न शास्त्र न भविष्यति भेद बुद्धि। भेद बुद्धि थी नहीं, भेद था ही नहीं, है ही नहीं, भेद होगा भी नहीं। वो है जो तो रह गए। इस बात से उत्तमा सहज अवस्था, वो सहज अवस्था है, स्वाभाविक है, सबकी स्वतः अपने स्वरूप की स्थिति है। सबको नित्य प्राप्त है और संसार नित्य ही अप्राप्त है। यह कभी किसी को प्राप्त हुआ ही नहीं, और वो अप्राप्त किसी को ही नहीं है। कसाई है, महान अशुद्ध है, मूढ़ है, विमुख है परमात्मा से, उसके भी सामने तत्व ज्ञान लुप्त नहीं है। तत्व ज्ञान वैसा विषय है, वहां कोई नहीं है। अपात्र है, ये पात्र है, वो पात्र अपात्र कौन के जो जानना नहीं चाहता, पात्र कौन के जिज्ञासा है, ये पात्र है। सीधी सादी बात है। अंतःकरण शुद्ध अशुद्ध तो होगा अंतःकरण के द्वारा होने वाले क्रिया से। जैसे मैं लिखता हूँ तो लेखनी हाथ और अक्षर बढ़िया हो तो बढ़िया लिख देंगे, लेखनी बढ़िया लिखना बढ़िया नहीं होगा। तो क्रिया की सिद्धि में कारक होते हैं, क्रिया से अतीत में कारक क्या करेगा? खूब शंका लाओ, कल विवेचन करें, मेरे को मौका मिलेगा, मेरे को लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा, सबको भी लाभ होगा। तो वो तत्व है, वो वर्तमान की वस्तु है, वो भविष्य की नहीं है। धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे साधन लाभ होगा, धीरे धीरे होगा, उसमें कोई निषेध नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा।
क्योंकि आप धीरे धीरे मानते हैं हम सब कल्प वृक्ष की छाया में हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जैसी कल्पना करें उसी सिद्ध हो जाती है। तो भगवान कल्प वृक्ष है, सदा विद्यमान है, उसके नीचे बैठे करोगे हमारे धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे होगा, कि जल्दी होगा तो जल्दी होगा, कि कुछ वर्षों के बाद हो तो कुछ वर्षों के बाद होगा। आप जैसे करो वैसा होगा, क्योंकि हम सब परमात्मा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आप करो धीरे धीरे होगा, जल्दी कैसे होगा, नहीं हो सकेगा उसको तो होगा ही नहीं। कहते वो तो है मौजूद, तत्व मौजूद, बताने वाला मौजूद, सुनने वाला मौजूद, देरी का कारण क्या? आप सुनने की भूख ही नहीं है आपको, उसकी जिज्ञासा ही नहीं है, उसके लिए तड़फड़ भी नहीं है, उसके लिए व्याकुलता नहीं है, उसके लिए जोरदार जिज्ञासा नहीं है। इस कारण से वो देरी हो रही है। जोरदार जिज्ञासा हो में ज्यादा प्रभाव किस सत्संग से पड़ता है? अनुभवी पुरुषों के द्वारा करने में उपरयुक्त दोनों सत्संग में ज्यादा प्रभाव किस पड़ता है? ज्यादा प्रभाव पड़ने से क्या रहस्य है? ज्यादा पढ़ने रहस्य बोध हो जाए, उसके फिर और विवेचन और क्या विवेचन करे भाई? हमारे आता है जैसे मैंने सुना है, पढ़ा है, उसके अनुसार जैसे अब याद आ गई वैसी बात कह दी। अब है क्या भगवान जाने, सब जानते हुए परमात्मा जाने है। हाँ हाँ, हम सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। उसमें वो जड़ता है ना, असत है, असत चीज की सत्ता नहीं रहती, वो मस्त हो जाता है उसमें। भगवान कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, प्रमाण देता हूँ। ये तो मैंने बात कही गीता का प्रमाण। और कथयंत मां नित्यम तुष्यंति से रमंति से तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमापयांति ते तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानदम तम नाशयामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। उनके भीतर रहने वाला आत्मस्थ ज्ञान रूपी दीपक से भास्वत दीप के द्वारा ज्ञान को मैं दूर कर लेता हूँ। मनुष्य अपना दूर करता है, उसमें विवेक की प्रधानता है, और भगवान दूर करे उसमें विवेक की प्रधानता नहीं है। भगवान दूर करे। ये 9, 10, 11 10वें अध्याय का श्लोक है न, जो बताए ना मत चित्ता मत प्राणम, वो आप पढ़ो 9 माह है। 8 कैसा आवे? अरे जीव और उसके ऊपर भगवान नाशिया में आत्म भावस्थो, भीतर में इस विराजमान में हूँ। दीप भास्वता दीप ज्ञान दीपेन अज्ञानतम तमा नाशयामि, भीतर रहने वाला अज्ञान तम को मैं दूर कर देता हूँ। भगवान दूर करके क्या देरी लगे?